नमस्कार दोस्तों। तो टीसीएस नासिक से एक बहुत ही शर्मनाक खबर आ रही है जिसमें फोर्स नमाज रोजा और सेक्सुअल अब्यूज कराया जा रहा है वुमेन्स को। तो चलिए जानते हैं पूरा मामला है क्या एक्चुअली में। तो सबसे पहले देखा जाए तो टीसीएस नासिक का ये केस है जिसमें जो है वर्क प्लेस हैरेसमेंट और इंस्टीट्यूशनल फेलियर देखा गया है बीपीओ यूनिट जो नासिक के अंदर में है। और इसका फोकस जो है वही देखा जा रहा है कि वुमेन्स का सेफ्टी का ऊपर फिर से एक बार जो है सवाल खड़ा हो चुका है कि क्या जो है वर्क प्लेस में भी वुमेन्स जो है सेफ नहीं है। वर्क प्लेस हैरेसमेंट जो हो रहा है वो मतलब किस तरीके से जो है इसको टैकल किया जाएगा प्रशासन के द्वारा, इसके ऊपर फोकस रहेगा। और आजकल जो है वुमेन को जो अगर जॉब मिलता भी नहीं है और जब जॉब मिल जाता है तो लोग ऐसा बोलते हैं कि फेवर करके मिल गया, और उसके बाद भी ये सब चीज़ें होंगी तो मतलब ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है सेफ्टी के ऊपर। तो सबसे पहले देखते हैं ये केस है क्या, व्हाट इज़ द केस एक्चुअली। तो केस जो है इसका देखा जाए तो सबसे पहले इंसिडेंट लोकेशन जो है टीसीएस नासिक बीपी यूनिट के अंदर में हो ये हुआ है। और इसके मेन विक्टिम्स जो है यंग वुमेन्स एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब जो अलग-अलग स्टेट से वुमेन्स जो आते हैं वो लोग इसके विक्टिम्स हैं मेनली जो ये केस हुआ है। और इसका इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स मतलब जो टाटा कंसल्टेंसी और सर्विसेज़ में जो हुआ है वहाँ पे भी तो कुछ इंस्टीट्यूशन होगा, तो उनका क्या रिस्पॉन्स था इस चीज़ को लेके। तो जब वुमेन्स के द्वारा या फिर जो यंग वुमेन्स के द्वारा जो कंप्लेन किया गया था कि उनके साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है, तो उसमें मल्टीपल कंप्लेंट्स को जो है फाइल किया गया था, लेकिन ये मल्टीपल कंप्लेंट्स जो है इंस्टीट्यूशन के द्वारा इग्नोर कर दिया गया। नेचर ऑफ द एलिगेशन अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो सेक्सुअल हैरेसमेंट, जिसमें फिजिकल और वर्बल मिसकंडक्ट किया गया यंग वुमेन्स के द्वारा जो अलग अलग स्टेट से आते हैं, जो मजबूरी में शायद वहाँ पे जॉब कर रहे हैं और वो मतलब जॉब छूट जाए या फिर जॉब से निकाल देंगे इस कारण से मतलब उनको जो है जबरदस्ती किया जाता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जाता है इनके साथ। और वर्बल अब्यूज मतलब गंदी गंदी भाषा का इस्तेमाल करना, डिग्रेडिंग लैंग्वेज और थ्रेट्स देना, मतलब समझ रहे हैं कि किस तरीके का जो है यहाँ पे हैरेसमेंट किया जाता है वुमेन्स को, मतलब अलग अलग सीनियर एम्प्लॉय के द्वारा। पावर का मिसयूज़ मतलब जो सीनियर एम्प्लॉइज़ हैं जिनके पास ज़्यादा पावर होती है, वो जूनियर्स को जो है एक्सप्लॉइट करते हैं, अपना पावर को मिसयूज़ करके मतलब अपना अथॉरिटी दिखाने का ट्राई करते हैं। तो ये कुछ नेचर ऑफ एलिगेशंस है, सेक्सुअल हैरेसमेंट, वर्बल अब्यूज़ और पावर का मिसयूज़ करते हैं जो सीनियर्स है। और इसमें खासकर जो है सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट देखा गया है मेंटल हैरेसमेंट के ऊपर फोकस हुआ है। तो मेंटल हैरेसमेंट किस तरीके से किया गया? सबसे पहले साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया गया जो यंग वुमेन्स हैं उनके ऊपर साइकोलॉजिकल एक प्रेशर बनाया गया जिसमें कांस्टेंट मेंटल स्ट्रेन दिया गया उनको, मतलब एक प्रेशर बना के जो है उनको जो है कब्ज़ा कर लिया गया कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो हम जो है तुम्हें जॉब से निकाल देंगे। तो ये जो है एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया गया। उसके बाद जो है टारगेटिंग वल्नरेबल, वल्नरेबल मतलब जो ऑलरेडी मतलब थोड़ी गरीब फैमिली से या फिर जो पैसे के लिए मतलब प्रॉब्लम चल रहा है तो उन्हीं को टारगेट करते हैं ये, मतलब उनसे मतलब काम को कराया जा सके, मतलब जो हैरेसमेंट है उन्हीं के साथ वो ज़्यादा करते हैं। और न्यू एम्प्लॉइज़ जो होते हैं ज़्यादातर, जो बाहर अलग-अलग स्टेट से आते हैं उनको भी ये जो है बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं। और जो एम्प्लॉइज़ होते हैं जिनको टारगेट किया जाता है वो जॉब लॉस के फ़ियर में रहते हैं। मतलब वो ऑलरेडी जो है इतने प्रॉब्लम टेंशन से आए हैं अलग स्टेट से पैसा कमाने, तो उनका ये फ़ियर रहता है कि कहीं मुझे जॉब से ना निकाल दे। तो मतलब इस तरीके से उनके साथ जो है ज़बरदस्ती किया जाता है और थ्रेट दिया जाता है एम्प्लॉयमेंट को लेके मतलब। और ये जो प्रोसेस चलता है वो मतलब जो थ्रेट्स देते हैं सीनियर जो एम्प्लॉइज़ है या फिर जो एक्सप्लॉइटर्स है, वो जो लोग थ्रेट देते हैं ये एक प्रोसेस से गुज़रता है। उस प्रोसेस का नाम है ग्रूमिंग प्रोसेस। तो ये ग्रूमिंग प्रोसेस जो है सबसे पहले वो लोग जो है इसमें करते क्या है, विक्टिम्स को आइडेंटिफ़ाई करते हैं। विक्टिम को आइडेंटिफ़ाई करते हैं मतलब वल्नरेबल, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, आइडेंटिफ़ाई करते हैं उन विक्टिम्स को जो वल्नरेबल एम्प्लॉइज़ हो, जो प्रॉब्लम्स में है ऑलरेडी। उसके बाद जो है वो ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। मतलब जो एम्प्लॉइज़ है उसके साथ वो ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। वो ट्रस्ट मतलब अपने फ़ायदे के लिए कॉन्फिडेंस गेन करते हैं मैनिपुलेट करने के लिए। मतलब ट्रस्ट बिल्ड करते हैं उनको मैनिपुलेट करने के लिए, सिंपली कहा जाए तो। फिर इमोशनली अपने आप उनको जो है कंपनी या फिर उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयी के ऊपर जो है डिपेंडेंट कर देते हैं। जैसे एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस बन जाता है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयी के ऊपर में। मतलब वो एम्प्लॉयी जो है डिपेंड हो जाता है कंपनी के ऊपर कि इमोशनली उसे करना ही पड़ेगा ये सब चीज़। और लास्ट में जो है प्रेशर और साइलेंस के ज़रिए जो उसके ऊपर जो है हैरेसमेंट और जो है अलग-अलग तरीके का दुर्व्यवहार किया जाता है जिससे कंप्लायंस थ्रेट जो है उसको दिया जाता है। और जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि ये नमाज़, रोज़ा और जो अलग-अलग टाइप का जो फ़ोर्स कन्वर्शन किया जा रहा है, तो ये भी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ में किया जा रहा है जिसमें रिलीजियस कोहेरेशन के ऊपर फ़ोकस किया गया है और एलीट प्रैक्टिसेस कराए जा रहे हैं। मतलब सोचिए, प्रेशर कर रहे हैं लोगों को कि आप लोग जो है धर्म बदलो, आप लोग जो है अपना धर्म जो है आप जो भी धर्म के हो उससे जो है अलग-अलग धर्म में जाओ, मतलब से मेनली मुस्लिम्स के ऊपर इसमें फ़ोकस किया गया है। फ़ोर्स रिलीजियस प्रैक्टिसेस जैसे कि रोज़ा वगैरह उसके ऊपर जो है उनको जो है फ़ोकस करने के लिए, मतलब उसके करने के लिए मतलब ज़बरदस्ती किया गया है। और इसमें जो है कल्चरल इम्पोज़िशन, मतलब ये तो हैरेसमेंट से आगे बढ़ चुका है। मतलब कोई अगर जो है आपको नमाज़ रोज़ा के लिए अगर फ़ोर्स कर रहा है, मतलब आप अलग धर्म के हो, तो ये मतलब बहुत ही अलग, मतलब ये सोशियो रिलीजियस चीज़ हो जाता है जिसमें कल्चरल इम्पोज़िशन किया जा रहा है। ये मतलब कोई अभी वर्क प्लेस का हैरेसमेंट नहीं रहा है, ये एक मतलब अलग ही कम्युनल चीज़ बन चुका है।
कल्चरल इम्पोजिशन को लेके। और ये केस बिकम लीगली और सोशली जी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बन जाता है जब ये रिलीजियस कोहेशन का जब इसमें टर्न आउट आता है, पॉइंट जब आता है, तो ये मतलब थोड़ा अलग सा आ जाता है। तो ये मतलब बहुत ही घिनौनी और शर्मनाक चीज़ है जो मतलब टीसीएस में ऐसा हो रहा है, जो एम्प्लॉइज़ करा रहे हैं। मतलब इसमें जो एचआर जो थी, वो एचआर खुद एक वुमन है। तो वुमन मतलब वुमन क्या ही, जैसे कि कहा जाता है ना, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही देखा गया है। जो एचआर खुद वुमन है, वो यंग वुमेन्स का जो इतना सारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उसको जो है इसमें कोई एक्शन नहीं ले रही है, उल्टा जो है कुछ भी हो ही नहीं रहा है मतलब इस चीज़ को लेके। एचआर सिस्टम यहाँ पे फेलियर हो चुका है टाटा कंसल्टेंसी एंड सिस्टम्स का। इसमें कंप्लेंट जो वुमेन्स के द्वारा किया गया था उसको इग्नोर कर दिया गया, रिपोर्ट्स को डिसमिस कर दिया गया, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। मतलब इतना घिनौनी चीज़ हो रहा है अपने कंपनी के अंदर में, तो इसको लेके कोई एक्शन नहीं हुआ। जीरो कॉन्सिक्वेंसेज और फॉर परपिटेटर्स, जो परपिटेटर्स जो भी मुजरिम हैं उनके खिलाफ जो है कोई भी जो है एक्शन नहीं लिया गया। वी ग्रीवेंसेस सिस्टम, जो ग्रीवेंसेस सिस्टम्स है, वो लोग मतलब अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। मतलब वो सिस्टम जो उन्होंने बनाया बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं, कोई फंक्शनल रीएडजस्टमेंट नहीं हो रहा है मैकेनिज्म का, कुछ मतलब अच्छा मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो ये इनका सिंपली कहा जाए तो एचआर सिस्टम जो है फेलियर हो गया था बिल्कुल टाटा कंसल्टेंसी सिस्टम्स का, जो नासिक जो है बीपीओ यूनिट का। पुलिस ने उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन किया, और इस इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले पुलिस जो है डायरेक्टली जो है यहाँ पे नहीं गई। पुलिस जो है सबसे पहले अंडर कवर ऑपरेशन किया उन्होंने। उन्होंने मतलब स्वीपर्स के रूप में जो है वहाँ पे एंट्री किया, और 1 महीने जो है वहाँ पे उन्होंने मॉनिटर किया एक्टिविटीज़ को, किस तरीके से हैरेसमेंट वगैरह हो रहा है, किस तरीके से क्या हो रहा है, किस तरीके का पैटर्न ये फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे से उन्होंने मॉनिटर किया। धीरे धीरे एविडेंस कलेक्ट किया, एविडेंस कलेक्ट करने के बाद जो है टेस्टिमोनीज और डॉक्यूमेंट्स को जो है वहाँ से लिया, और बाद में जो है फॉर्मल एफआईआर लॉन्च किया गया। बाद में अरेस्ट भी किया गया, जो परपिटेटर्स है उनको जो है कस्टडी में लेके जो है फॉर्मल कंप्लेंट जो है उनके खिलाफ जो है फाइल किया गया पुलिस के द्वारा। कंपनी का इसके बाद क्या रिस्पॉन्स आया, इस केस के बारे में पता चलने के बाद सबसे पहले एम्प्लॉयज़ को सस्पेंड कर दिया गया, और टेम्परेरी एक्शन लिया गया कंपनी के द्वारा। अपने कंपनीज़ के अंदर भी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन बैठाया है टीसीएस ने, और कंपनी ने एक रिव्यू इनिशिएट किया है जिसमें वो लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है और क्या मतलब हम लोग इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। और कहा है कि हम ज़ीरो टॉलरेंस क्लेम करते हैं कि कोई भी कमिटमेंट जो है, पब्लिक कमिटमेंट जो है सेफ्टी को लेके, उसको जो है हम लोग जो है एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अगर ज़ीरो टॉलरेंस आपका ऑलरेडी था, तो मतलब इतना कुछ होने, मतलब आपकी खुद की कंपनी में इतना कुछ हो रहा है आपको पता नहीं है, तो ज़ीरो टॉलरेंस का कुछ मतलब बनता है नहीं। की टेकअवेज़ जो देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पे पावर इम्बैलेंसेस देखा गया है, हायरार्किकल अब्यूज़ देखा गया है, जिसमें जो है सीनियर्स जो है जूनियर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, खासकर वुमेन्स को। 2 टियर सिटी जो रिस्क, ये जो यहाँ पे जो हुआ है नासिक में, ये एक 2 टियर सिटी है जिसमें मतलब थोड़ा-सा सैलरी जो है कम मिलता है। सो 2 टियर सिटी जहाँ पे काम मिल रहा है लोगों को, वो भी एक आजकल रिस्क बन गया है, खासकर वुमेन्स के लिए। और लीगल रिफॉर्म जो है हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब ये जो सिस्टम चल रहा है अलग-अलग जो है एमएनसीज़ का, तो इसमें लीगल रिफॉर्म्स आना चाहिए, स्ट्रॉन्गर लॉस इन्फोर्समेंट होना चाहिए, और वर्कप्लेस सेफ्टी जो है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई रिएक्टिव मेजर जो है लेने चाहिए गवर्नमेंट को अच्छे से, और जो इस सिस्टम को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तब तक के लिए यही था सारा कुछ इस खबर के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।